बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सा देसी मुर्ग का सालन। तो ये देसी मुर्ग जो है ये घर के पाले हुए हैं, तो ये बहुत मज़े का बनता है। नज़ला फ्लू वगैरह का आजकल मौसम है, उसमें ये बहुत बेस्ट है ये सालन। तो ये जो थे मुर्ग, ये मेरे बेटे को शौक़ आया था चूज़े लेने का। हमने 2 चूज़े लिए, उनको पाला, उनको बड़ा किया 5 से 6 माह में, जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वो खूबसूरत से जो थे मुर्ग बन गए। तो अब हमने सोचा कि इनको ज़िबा कर लिया जाए और जो है इनकी बोटियां बना ली जाएं। तो ये देखिए इनको ज़िबा कर लिया है। ज़िबा करने के बाद इनकी खाल वगैरह उतार ली है। उतारने के बाद अभी हम इसको कट कर लेते हैं पीसेस में, यानी हम इसकी बोटियां बना लेते हैं। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से इसकी बोटियां बना ली, और बोटियां बनाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करके रखा है। अभी हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया कुकर, और कुकर में मैंने डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लिया तकरीबन 1 कप के इक्वल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, और जैसे ही साबुत ज़ीरा गर्म होता है इसमें हम थोड़े से गरम मसाला जात डाल देते हैं। खड़े मसाला जात में लिया है कड़ी पत्ता, और इसके साथ में लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और बादियान का फूल, और ये चीज़ें डाल के इनको अच्छे से अंदर गर्म किया, तब इनकी खुशबू ऑयल में शामिल हो गई है। तो 1 अदद जो था बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको बारीक बारीक चॉप किया और इसके अंदर डाल लिया। प्याज को थोड़ा सा भूना है, बहुत ज़्यादा भूना नहीं है। और वो भूने के साथ इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून के इक्वल अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही 4 से 5 अदद जो थी सब्ज़ मिर्च, उनको भी मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया और वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इनको अच्छी तरह फ्राई किया, और इसके साथ एक बड़ी साइज़ की टमाटर थी, उसको भी बारीक बारीक चॉप किया और उसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो है आपका नमक, और हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जो है 1 टेबलस्पून नमक का, और इसके साथ ही 1 टीस्पून फुल भरा हुआ सुरख मिर्च पाउडर का डालेंगे, और इसके साथ ही हाफ टी स्पून जो डालेंगे वो डालेंगे हल्दी पाउडर। तो व्यूअर्स हम बहुत ज़्यादा मसाला जात इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये देखिए ये सारे मसाला जात को मिक्स करने के बाद हम इसको कवर लगा देंगे, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारे मसाला जात जो है उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही दम लगाया था। उसके बाद अभी हम इसके अंदर ये बोटियां शामिल कर देते हैं देसी मुर्ग की, और इनको जो है हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भुनाई की है, ताकि ये अच्छे से इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाए। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी ये अब इसके अंदर जो है हम इसको पकने के लिए इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर जो है वो पानी डाल देते हैं। तो ये मैंने दोनों मुर्गे थे हमारे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, इसलिए हमने दोनों मुर्गे इकट्ठे ही बना लिए हैं। और ये उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको अंदर जो है अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। मिक्सअप करने के बाद ऐसा है कि हम इसको लगा देते हैं कवर, और कवर लगाने के बाद हम इसके ऊपर वेट रख देते हैं, और वेट की विसल जो है उसके ऊपर होने के हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो हमने इसको 10 मिनट तक पका लिया, और गैस रिमूव करने के बाद ही हम कुकर को ओपन करेंगे। तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जो है, जो यखनी वाला सालन है, ये बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो बोटियां हैं वो अच्छे से गल गई हैं या नहीं, क्योंकि जो देसी मुर्गा है इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो हमारा ब्रायलर है वो तो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, तो वो तो भूनते भूनते ही रेडी हो जाता है। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। तो ये प्लेट में निकाल के इसको ये देखिए तोड़ के दिखा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा जो ये सालन है ये बहुत अच्छे से गल चुका है, हमारी बोटियां बहुत अच्छे से गल गई हैं। तो अभी हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया के बाद डालने के बाद हम एक लेंगे प्यारा सा बाउल, और इसके डिश आउट कर लेते हैं। और इसके साथ ही आप इसको डिश आउट करें, और डिश आउट करने के बाद हम इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करते हैं। और इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये देसी मुर्ग की सिंपल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और फ्लू वगैरह ज़ुकाम हो उसमें ये देसी मुर्ग का आप शोरबा पिएं, और इसका ये सालन का इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।